सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज बद्रीनाथ। वेलकम टू सक्सेस एड एकेडमी। आप सभी का स्वागत है और एक बार हमारे क्लासेस में। तो पिछली बार जब मैं आपको पढ़ाया था तो हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे सोलर सिस्टम और सन के बारे में। ठीक है, सन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और सोलर सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं पिछले क्लास में बताया था प्लैनेट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। कोई कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं म्यूट करता हूं। चलो, तो प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स होते हैं, पूरा सन और प्लैनेट्स और उनके सारे मून्स सबको मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है। मैं पहले से वो बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो अभी देखो प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? 8 प्लैनेट्स को हम कैसे जानेंगे कि ये 8 होते हैं या फिर हम उसको किस बेसिस में डिवाइड कर रहे हैं? तो इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सपोज मान के चलो कि ये सन हो गया, तो यहां से उनका जो डिस्टेंस होगा, जो प्लैनेट्स हैं, ये डिस्टेंस के बेसिस पे हम इनको सीरियल वाइज अरेंज करते हैं। तो वो सब देखो, वो क्या क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 8 प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इन सब चीजों को याद रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखो ध्यान से, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये इस बेसिस में हम इसको याद रखेंगे। एम, यहां पे माई से आ गया मर्क्यूरी एम, और फिर भी वेरी से आ गया भी वेनस, और ई से आ गया एफिशिएंट से आ गया ई अर्थ, एम मदर से आ गया मार्स, जे से आ गया जस्ट, एस सर्व्ड, ये जस्ट से आ गया जुपिटर, सर्व से आ गया सैटर्न, यू से आ गया जो अस है, अस नूडल्स। ठीक है, ये यू से आ गया यूरेनस, एन नूडल्स से आ गया नेपच्यून। अब तुम अगर इसको ऐसे याद रखोगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो ये बहुत इजी वे में तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये जो 8 प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये वेरी इजी वे में तुम याद रख पाओगे। प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ, दे आर नोन एज ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट क्या चीज है, इसको मैं अभी समझाऊंगा। देखो, ये देखो, सपोज तुम रेस ट्रैक, तुम बहुत से तुम्हारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स होंगे या फिर तुम ओलंपिक्स में देखे होगे, या फिर जहां पर भी रेस वगैरह होते हैं वहां पर देखोगे रेस में क्या होता है, ट्रैक होता है, उसमें क्या करते हैं वो एथलीट्स लोग दौड़ते हैं। तो मान लो कि ये जो मैं अभी बना रहा हूं, देखो मान लो कि एक क्या है, एक रेस ट्रैक है। ठीक है, ये एक रेस ट्रैक है, और बीच में क्या, बीच में रेफरीज वगैरह होते हैं, कैमरामैन वगैरह होते हैं, यहां पर होते हैं। तो यहां पर जब भी एथलीट्स दौड़ते हैं तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे दौड़ के जाते हैं। बहुत सारे एथलीट्स होते हैं, वो दौड़ते हैं, तो उसी सर्किल में वो दौड़ते रहते हैं। ठीक है, जब तक उनका रेस कंप्लीट ना हो। तो ये जो हम इसको अगर सोलर सिस्टम के बेसिस में देखेंगे, तो बीच में क्या हो जाता है, सन हो जाता है, और इतना सारा उसका ऑर्बिट्स होता है, और इतने सारे प्लैनेट्स, जिसको हम वहां पर एथलीट्स होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। वो लोग यहां पर अनलिमिटेड टाइम्स तक दौड़ते ही रहते हैं। मतलब उनका ये दौड़ना कब तक रुकेगा ही नहीं, क्योंकि अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है कि नहीं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबको ही सन के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके कारण वो हमेशा चलते ही रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है। तो इन सब का डिफरेंट प्लैनेट्स टेक्स देयर डिफरेंट टाइम पीरियड टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन ऑफ द सन। डिफरेंट प्लैनेट्स, देखो तुम यही एथलीट के बारे में ही देख लो। एथलीट्स में जब दौड़ते हैं रेस ट्रैक में, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई लास्ट आता है। उसी प्रकार से जो स्लो दौड़ रहा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जो फास्ट दौड़ेगा उसको कम टाइम के अंदर वो कंप्लीट करेगा। उसी प्रकार से ये जो भी यहां पर प्लैनेट्स हैं, जो भी फास्ट रिवॉल्व करता है, फास्ट हो जाता है, उसका स्पीड फास्ट होता है, वो जल्दी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, और जो स्लो होता है वो धीरे से कंप्लीट करता है। हम आगे देखेंगे ये जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स कौन से प्लैनेट के लिए क्या क्या है।
और कितने टाइम लेता है कौन सा प्लैनेट, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी इस चीज को अगर आप नोट करना चाहो तो इस चीज को अभी नोट कर लो। तो अभी मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, 5 minutes later. चलो चलो अभी देखते हैं बच्चों क्या प्लैनेट्स। मैं बताया था कि कौन सा प्लैनेट्स कितने टाइम लेती है और उसका रिवोल्यूशन होने में कितने टाइम लेती है, रोटेट होने में अपने ओन एक्सिस में कितने टाइम लेती है, और उसका कितने कितने मून्स होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। देखो ये हो गया वन ऑर्बिट अराउंड द सन। वन ऑर्बिट अराउंड द, उसका ऑर्बिट में एक बार घूमने में उसको कितना समय लगता है, वन स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। मतलब अब वो प्लैनेट्स लोग क्या होते हैं, वो तो रिवॉल्व करते हैं मून के चारों, सॉरी सन के चारों तरफ तो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो अपने आप भी घूमते हैं ना उनके एक्सिस में खुद के, तो उनको कहते हैं वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। उनके एक्सिस में कितना टाइम लगता है वो हम देखेंगे। नंबर ऑफ मून्स, नंबर ऑफ मून्स कौन से प्लैनेट्स का कितना मून है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आता है सबसे पहले, वो सबसे डिस्टेंस के हिसाब से जब हम डिवाइड करते हैं मून को, सॉरी प्लैनेट्स को डिस्टेंस के हिसाब से अब हम देखेंगे तो मैं गिर गया रे नीचे। A few moments later. हम तो जब हम देखेंगे तो क्या आता है पहले मर्क्यूरी, तो उसको वन ऑर्बिट अराउंड द सन, एक ऑर्बिट लेने के लिए उसको कितने दिन लगते हैं। हमारे अर्थ में क्या होता है, जब अर्थ एक बार ऐसे अपने एक्सिस में घूम जाता है तो डे से नाइट हो जाता है, अगर नाइट होता है तो डे हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक डे, वन डे, एक दिन, उसको हम कहते हैं। तो उस हिसाब से जब हम देखेंगे तो मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं। मर्क्यूरी को पूरे सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करने में 88 डेज लगते हैं। और वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, उसको एक स्पिन लेने के लिए उसको 59 डेज लगते हैं। मतलब हमारे हाथ में जब 59 डेज हो जाएंगे, 59 डेज के बाद जब हम देखेंगे तो मर्क्यूरी बस एक ही बार वो अपने स्पिन, हमको हमारे यहाँ पर 59 डेज और वहां पर एक ही दिन होगा उसका, ठीक है ना। तो उसको 59 डेज लगते हैं। उसका नंबर ऑफ मून्स उसका कोई भी नहीं होते हैं, कुछ भी मून नहीं है। वेनस, वेनस देखो उसको लगते हैं 225 डेज, 225 डेज लग जाते हैं रिवॉल्व होने में, सन के आजू बाजू एक बार घूमने में। और उसको लग जाते हैं 243 डेज ऑन इट्स ओन एक्सिस, उसके ऑन एक्सिस में उसको घूमने के लिए 243 डेज लग जाते हैं। उसका भी कोई मून नहीं होता है। अर्थ का, हमारा जहां पर हम रहते हैं अर्थ पृथ्वी, उसका क्या होता है सबको तो पता ही है, उसको 365 डेज लगते हैं। यानी कि एक बार जब वो घूमता है, रिवॉल्व कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, 1 ईयर, उसको हम 1 ईयर कहते हैं। तो उसको लगता है क्या, कितना, 365 डेज। और रिवॉल्व होने में, सॉरी इसके ऑन एक्सिस में, ऑन एक्सिस में घूमने के लिए हमको डे से नाइट होता है, नाइट से डे होता है, तो उसको हम 1 डे कहते हैं, उसको हम 1 डे कहते हैं। और उसका तो मून है हमारा एक ही मून है। तो मार्स का देखो, जो हमारा सबसे पास में प्लैनेट्स है, अर्थ का पास सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मार्स, उसको 687 डेज लगते हैं। 687 डेज में वो एक बार सन के रिवॉल्व करती है। और उसको स्पिन करने के लिए अपने वन स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, इट इज टेकिंग ओनली 1 डे। दिस इज सेम टू अस अर्थ, ओके। तो उसका 2 मून्स होते हैं। यहां पर बस एक ही एक्सेप्शन है, ये जो 2 ही एक्सेप्शन है कि उसको रिवॉल्व करने के लिए 687 डेज लगते हैं और उसके पास 2 मून होते हैं। नहीं तो ये 1 डे, उसको भी 1 डे ही लगते हैं ऑन एक्सिस में घूमने के लिए, ठीक है कि नहीं। जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है, जो कि गैस प्लैनेट है, वो है जुपिटर। जुपिटर को 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स, नियरली 12 ईयर्स, ठीक है, 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स लग जाते हैं उसको सन के चारों तरफ घूमने के लिए। यानी कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको इतने टाइम लग जाते हैं। और उसको ऑन इट्स ऑन एक्सिस, वन स्पिन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, एक उसके एक्सिस में एक बार घूमने के लिए तो लग जाते हैं 9 आवर्स 56 मिनट्स। ये अपडेटेड, आपके बुक में बहुत अलग अलग डाटा दिए होंगे, लेकिन ये जो रिसेंटली रिसर्च होते हैं, रिसेंटली अपडेटेड डाटा मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। तो 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स लग जाते हैं उसको। उसके पास होते हैं कितना, 79 मून्स, अबाउट 79 मून्स होते हैं जुपिटर के, ठीक है। सैटर्न, उसके बाद आता है सैटर्न। तो सैटर्न को 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स,
29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स लग जाते हैं उसको घूमने में, सन के चारों तरफ, सन के आजू बाजू एक रिवॉल्यूशन लेने में उसको 29 ईयर्स 5 मंथ्स लग जाते हैं। और वो 10 आवर में 10 घंटे में वो 1 स्पिन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, उसके ऑन एक्सिस में घूमने के लिए उसको 10 घंटे लगता है, वो 10 घंटे में वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो उसके पास मून होते हैं 62 मून्स, 62 मून में से 9 मून्स का, 9 मून का, सिर्फ 9 मून का बाकी है, उनका नामकरण अब तक हुआ नहीं है, उनको नेमिंग दिया नहीं गया है अब तक। 62 मून्स में से 9 मून्स का अब तक बाकी है। ठीक है, तो यूरेनस आता है उसके बाद। यूरेनस का कितना होता है, उसका 1 ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ एक बार रिवॉल्व करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 84 ईयर्स। 84 ईयर्स, यानी कि अगर आप जब पैदा हुए तो उस वक्त जितना हम ह्यूमन बींग्स जब भी उसका बॉर्न होता है, तो एक ह्यूमन बींग को जब तक 84 ईयर्स होते हैं, जब अर्थ में 84 ईयर्स चले जाते हैं उसके बाद ही जाके यूरेनस 1 ईयर उनका कंप्लीट होता है। यूरेनस में अगर आप रह रहे होगे तो वहां पर 1 ईयर आपको लगेगा वहां पर कि हमारा अर्थ में 84 ईयर्स हो चुका होता है। और वो सिंपल सी चीज है, 1 स्पिन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ये धीरे धीरे यहां पर कम हो जाता है। इनको लगता है 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स, 17 आवर 14 मिनट्स में वो एक बार अपने एक्सिस में स्पिन कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं। और उसके पास मून्स कितने हैं, नंबर ऑफ मून्स 27, नंबर ऑफ मून्स कितने हैं 27 यूरेनस के पास। नेपच्यून उसके बाद आता है। नेपच्यून को तो सबसे ज्यादा समय लगता है क्योंकि नेपच्यून सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज नेपच्यून, so that's why the gravitational pull of the sun is not very efficient। ग्रेविटेशनल पुल इतना एफिशिएंट नहीं होता है सन का कि उसको उतना दूर से वो खींच के रख पाए, तो इसलिए उसको ज्यादा समय लग जाता है घूमने में। 164 ईयर्स, 164 ईयर्स लग जाता है किसको, नेपच्यून को 1 साल पूरे होने में, मतलब एक रिवॉल्यूशन उसको सन के चारों तरफ करने में 164 ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन 1 स्पिन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, उसके एक्सिस में, उसके खुद के एक्सिस में एक स्पिन लेने के लिए उसको 16 आवर एंड 17 मिनट्स लगते हैं, 16 घंटे और 17 मिनट्स उसको लगते हैं। और नंबर ऑफ मून्स उसका कितना है 14 नंबर ऑफ मून्स, 14 नंबर ऑफ मून्स होते हैं हमारे नेपच्यून के। तो ये सब तुम्हारा रह गया, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इसको तुम अगर जानोगे तो ये जो मिनट्स आवर्स, ये जो मंथ्स है, इसको मत याद करो। जब भी याद करोगे तो ये डेज या फिर ये जो ईयर्स लिखे हैं इनको याद कर लो, और ये जो मिनट्स और ये जो मंथ्स हैं इनको भूल जाने से भी चलेगा। बस इतना याद कर लो कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, सबका नेम याद कर लो, और सबको कितने टाइम लगते हैं, सबका मून कितने कितने होते हैं, रिवॉल्व करने के लिए कितने टाइम लगते हैं, एक्सिस में रोटेट करने के लिए कितने टाइम लगते हैं, और उनका मून कितने कितने होते हैं, ये बस याद करने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस प्लैनेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या होने वाला है अभी हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं।